प्रदेश और समाज, समस्त समाज के लिए जो सदैव तत्पर रहते हैं, लगभग 24 घंटे में 18 घंटे जो सेवा के कार्यों में लगे रहते हैं, ऐसे यशस्वी जन जन के प्रिय कैबिनेट नगर विकास मंत्री एवं ऊर्जा मंत्री श्री A.K. शर्मा जी से करबद्ध प्रार्थना है कि आप पधार करके समस्त जनमानस को, ब्रजवासियों को एवं तुलसी तपोवन गौशाला को अपना उद्बोधन प्रदान करें। आज के इस दिव्य समागम के लिए, इस गौशाला की अपनी भूमि को नमन करने के लिए हमें आमंत्रित करने के लिए आए थे पूज्य शास्त्री जी। और उस समय जब उन्होंने बताया कि 18 पुराणों के विद्वान मुझे कौशिक जी महाराज का भी सानिध्य प्राप्त होगा, तो मुझे उस समय अनुमान नहीं लगा कि आज का दिन मेरा कितना पवित्र, कितना दिव्य होने वाला है। लेकिन भगवान बांके बिहारी की, राधा रानी की कृपा हुई मुझ पर कि मैं बलात् यहाँ खिंच करके चला आया। मैं सर्वप्रथम पूज्य कौशिक जी महाराज का और शास्त्री जी का दोनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपके इस सानिध्य में आने का हमें मौका मिला। ब्रज की जो रज है उसकी महिमा वेद पुराण देव ऋषि और इतने तमाम जो ज्ञानी पुरुष हैं वो भी गाते गाते थक जाते हैं, लेकिन वो उसकी महिमा का वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। हमारे जैसे सामान्य सांसारिक व्यक्ति के लिए तो उस रज की रज को माथे पर लगा लेने का ही सौभाग्य अगर मिल जाए तो हमारे लिए, हमारा जीवन हम धन्य मानते हैं। आज कई बार मैं इस पावन धाम पर आया हुआ हूँ और आज एक बार फिर से भगवान बांके बिहारी का दर्शन करने का, और उसमें भी 4 चांद लगाते हुए भगवान श्री कृष्ण को जो सबसे प्यारा उनके जीवन का अगर देखा जाए तो गौएं जो थी, गाय जो थी, उनको सबसे प्रिय रही होगी। और उसी के चलते यहाँ गोकुल नाम पड़ा। उनका खुद का जो प्रेम था गौवंश के साथ, उसका भी वर्णन करना मुश्किल है। तो ऐसा एक सानिध्य मिला। आज के इस कार्यक्रम में हमें हमारे जिले के यशस्वी जिलाध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी के माननीय महानगर अध्यक्ष जी, माननीय विधायक बलदेव, माननीय विधायक गोवर्धन, इन सभी का भी को पावन सानिध्य मिला। और तमाम हमारे मेयर साहब का और तमाम हमारे जो नगर के पार्षदगण हैं, हमारे पार्टी के पदाधिकारी गण हैं, उनका भी सानिध्य मिला। मुझे सबसे अच्छी बड़ी बात जिसका मैंने पहले बताया कि मुझे भी अनुमान नहीं था कि इतनी व्यवस्थित गौशाला हो सकती है, ये मैं देख करके अत्यंत प्रभावित हूँ। और हमारे अपने जीवन के लिए और हमारे साथ जितने भी लोग आए हैं शायद पहली बार ऐसी गौशाला देखे होंगे कि कोई गौशाला भी ऐसी बनाई जा सकती। जैसे लग रहा है बाहर से अगर कोई देखेगा तो उसको लगेगा किसी राजा महाराजा का महल है, ऐसा इसकी रचना देख करके। राष्ट्रपति भवन में कुछ ऐसे भाग हैं, मैं जो देखा तो लाल पत्थर से बना हुआ राष्ट्रपति भवन के कुछ ऐसे कॉरिडोर हैं जिनकी छवि ऐसी ही दिखती है। आप कभी जाएंगे तो आपको देखने का मिलेगा। तो इतनी प्रभावशाली ढंग से इसका निर्माण हुआ है और 2019 से चल रही है। पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी ने बता रहे हैं कि इसका लोकार्पण किया था। तो हम तो सच में हमारे जीवन में एक धन्यता का दिवस है कि ऐसी जगह पे हमें आने का अवसर मिला। उसमें भी 4 चांद लगाते हुए भगवान शिव की आराधना, उपासना श्रावण मास में करने का भी मौका मिला पूज्य स्वामी जी के आशीर्वाद से, उनके सानिध्य में। गौ माता की सेवा, देखिए मैं स्वयं इस बात का साक्षी हूँ। मैं जब अभी पढ़ाई कर रहा था तो हमारे जीवन में कुछ ऐसे परिवारों, या मैं स्पष्ट ही कह देता हूँ कि हमारी ससुराल के लोग गाय रखते। हमारे घर पे स्वयं भी बैल भी होते थे, गाय भी होती थी, भैंस भी होती थी। पशु जो है पालन हम लोगों की संस्कृति में रहा है। और उन गायों की सेवा करते करते मैंने कई लोगों के जीवन को बदलते हुए देखा। जहाँ कोई आशा की किरण नहीं रहती थी, कुछ भी उनके जीवन में नहीं लगता था कि अब इनका कुछ और बेहतर हो सकता है, लेकिन सच मानिए गाय की सेवा करते करते, उसकी पीठ सहलाते सहलाते, उसको चारा खिलाते खिलाते, उसकी गोबर साफ करते करते, उसका मूत्र साफ करते करते उन लोगों का जीवन जो है हमारे देखते देखते चमक गया है। मैं उसी प्रेरणा के साथ आज भी हमारे मंत्री के निवास पर भी हमारे पास 2 गौएं हैं। महाराज जी आपके आशीर्वाद से उनकी सेवा करने का अवसर मिलता है। और जब भी मुझे मौका मिलता है गायों के समीप जाने का, गायों की सेवा करने का, मैं वो मौका चूकना नहीं चाहता। स्वयं भगवान रामायण जिन्होंने पढ़ा होगा, गीता में भी और हर जगह इस बात का
उल्लेख है। रामचरितमानस की अगर मैं बात करूं तो भगवान जो पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, चाहे भगवान कृष्ण के रूप में, चाहे भगवान श्री राम के रूप में, चाहे अन्य जो उनके अवतार हुए हैं, उनमें से एक कारण और एक बड़ा कारण है कि वो गौओं की या गोधन की रक्षा करने के लिए आते हैं जब उन पर संकट आता है। ऐसा कहा गया है, गो द्विज धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तंधारी। यही एक भगवान के अवतरण का एक बहुत बड़ा कारण। साधु संतों पे जब कष्ट आता है, गौओं पे कष्ट आता है, पशुधन पे कष्ट आता है, और इसलिए कि वो बोलते नहीं है, क्योंकि वो बोलेंगे नहीं तो उनके कष्ट का निवारण कोई नहीं कर सकता। सिर्फ ईश्वर ही एक ऐसी सत्ता है कि जो उनको उनके बिना बोले उनके कष्ट को समझता है और उनके उद्धार के लिए, उनके संरक्षण के लिए भगवान स्वयं वैकुंठ छोड़ करके इस पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं। और आपने जो पृथ्वी लोक की यातनाएं भी सहते हैं, चाहे गोवर्धन पहाड़ उठाने की यातना हो, चाहे कंस के से साथ लड़ाई, ये भगवान का काम थोड़े है। भगवान के लिए कंस क्या है और गोवर्धन क्या है, लेकिन भगवान मानव स्वरूप में आकर के वो सारी यातनाएं भी झेलते हैं जो एक मानव जीवन में सामान्य व्यक्ति को झेलनी पड़ती है। तो ऐसा गौ सेवा का ऐसा महात्म्य है, जितना भी कहा जाए उतना कम है। आज तो मैं बस इतना ही कह के अपनी बात पूरी करूंगा। पूज्य साधु संतों की हाजिरी में बहुत बोलना कोई उचित नहीं होता है, वो भी ऐसी जगह पे आकर जो कृष्णम वंदे जगत गुरु कहा जाता है, जिनकी जन्म भूमि है, जिनकी कर्म भूमि है, जिनका धाम है, वहाँ आकर के मैं बहुत लंबा चौड़ा भाषण दूं, ये उचित नहीं है। मैं तो अपने को भाग्यशाली मानता हूँ कि एक बार फिर इस रज को अपने माथे पर लगाने का अवसर मिला, एक बार फिर यहाँ आकर के भगवान बांके बिहारी के दर्शन का अवसर मिला, एक बार फिर यहाँ आकर के पूज्य कौशिक जी महाराज सहित अन्य साधु संतों का दर्शन करने का मौका मिला। और उसमें भी आज इतनी बड़ी गौशाला में आकर के 20,000 से ज़्यादा जहाँ एक जगह गायें पलती हैं, वहाँ की ऊर्जा का आप अनुमान लगा सकते हैं। एक गाय, दो गाय कोई रख लेता है तो बहुत बड़ा धन्य मानता है अपने को, और यहाँ 20-20, 25-25 हजार गायों की सेवा हो रही है। उनकी ऊर्जा, उनके लिए घंटा बजाया जाता है, उनके लिए आरती की जाती है। ये जो ऊर्जा है ये सामान्य ऊर्जा नहीं है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि ब्रज की जो ऊर्जा है, ब्रज का जो वाइब्रेशन है, ब्रज की जो दिव्यता है, उसको तो आप अपने दिल में रख करके लेकर के जाइए ही, लेकिन साथ में इस गौशाला की जो ऊर्जा है उसको भी अपने जीवन का हिस्सा बना करके आप आगे बढ़िएगा। आप सबका भी, जनता जनार्दन का भी आज दर्शन करने का मौका मिला। मैं बहुत ही धन्य मानता हूँ अपने आप को, और आपके चरणों में, श्री चरणों में पूज्य महाराज के पुनः प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। हमारे साथ बोलेंगे राधे राधे, राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। मंत्री जी ने महाराज श्री से मंत्री जी आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। ताली बजा करके आप भी व्यास मंच का सम्मान करें। पूज्य मंत्री जी पुराण मनीषी जी को पटका उड़ा करके महाराज श्री का सम्मान करते हुए आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। ताली बजती रहनी चाहिए। ऐसे लोकप्रिय, हम सभी के प्रिय तथा पूरे प्रदेश में जो तत्परता से समाज सेवा के कार्यों में, नगर विकास के कार्यों में और ऊर्जा के कार्यों में अपना पूरा अमूल समय प्रदान कर रहे हैं, ऐसे मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज वृक्ष की यह पावन धरा पर मंत्री जी ने पधार करके अपने दिव्य जीवन के इस दिन को सफल बनाया है। मैं आग्रह करूंगा पूज्य महाराज श्री से कि आप आशीर्वाद प्रदान करें। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, जगदम्बे माता की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, परम कल्याणी गौ माता की जय हो, वेद लक्षणा गौ माता की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री श्री राधे श्याम। संपूर्ण ब्रज का हृदय वृंदावन और वृंदावन की धरती मावली गांव का यह अद्भुत स्थान, जहां अद्वितीय गौ माता के सदन की स्थापना हुई है। यहाँ परिसर में पधारे हुए बैठे हुए सब जनप्रतिनिधि से महापुराण की कथा के जजमान आयोजक लोग, सब पधारे हुए सभी आप जन, इस संपूर्ण आयोजन के संयोजक, विश्व जागरण मानव सेवा संघ चैरिटेबल ट्रस्ट के सचिव शास्त्री जी
इन सब कार्यों में उनकी बड़ी मेहनत होती है। और ये कह करके मुझे इतना अच्छा लग रहा है, पूरे प्रदेश को जो प्रकाश दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, ऐसे हमारे मध्य में उत्तर प्रदेश सरकार के गौरव ऊर्जा मंत्री, तमाम अधिकार और पद उनके हाथ में हैं। उनकी बड़ी अच्छी छवि और बड़ी अच्छी छाप है। जनमानस के हृदय में उन्होंने अपना स्थान बनाया है। भारतीय राजनीति के उद्वत नक्षत्र ऊर्जावान श्री A.K. शर्मा जी हमारे मध्य में हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका आदर कीजिएगा। जहां आज उन्होंने जिस सदन का लोकार्पण किया उधर तक तो आप गए भी नहीं है। इस बाउंड्री के ठीक पीछे 3 मंजिल की गौशाला बनाई है। एक मंजिल नीचे है, फिर एक बीच में, एक फिर ऊपर है। तो 3rd मंजिल जिसमें कई हजारों गायों के लिए बनाया है, उसका उद्घाटन आज श्री शर्मा जी के द्वारा हुआ है। और हमें अंदर से बड़ी एक खुशी हो रही है। एक भगवान के भक्त, देखो ये राजनीति में हैं, ये तो बात है ही, लेकिन ये बहुत बड़े गौ भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं। उन्होंने जहाँ भी जिस देव को, गौ माता को प्रणाम किया, झुक करके प्रणाम किया। मैं हृदय से बड़ा विभूत हूँ और वो थोड़ा उन्हें देरी हो रही है। मैं आप सबका आदर करते हुए बस मैं एक बात कह करके और फिर मैं अपनी बात को विराम की तरफ लेके जाऊंगा। कथा थोड़ी बाद में होगी। देश बचेगा जब गौ माता बचेगी। वेद कहता है गावो विश्वस्य मातरः, गाय संपूर्ण धरती की ही नहीं देवलोक की माता है। आप यहाँ तक आए हैं तो एक बात जरूर लेके जाना। महाभारत में बड़ा अच्छा सा प्रसंग है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा रथ क्यों हाँका? तुम मेरे बुआ के बेटे हो इसलिए रथ नहीं हाँका। तुम धर्मराज युधिष्ठिर के भाई हो इसलिए मैंने रथ नहीं हाँका। तुम भीष्म के कुनबे में पैदा हुए हो इसलिए मैंने रथ नहीं हाँका। तब अर्जुन ने कहा, भगवान फिर आप ही बताइए कि आपने मेरा रथ क्यों हाँका? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक ब्राह्मण रोता हुआ तुम्हारे पास आया और कहा, हे कुंती नंदन, मेरी 10,000 गाय मलक्षों ने घेर ली हैं, कैसे भी उनकी रक्षा करो। तुम यज्ञ में बैठे थे, यज्ञ की पूर्णाहुति होने वाली थी, तुमने यज्ञ की पूर्णाहुति छोड़ करके अपना धनुष बाण उठाया और तुमने 10,000 गायों की रक्षा की। अर्जुन, जो गाय की रक्षा करता है उसका सारथी बनता हूं मैं, उसका मैं नौकर बनता हूं, उसका मैं चाकर बनता हूं। जब से मैंने महाभारत में ये कथा पढ़ी है, इस कथा को सुनकर मैं घंटों रोया। और ये बनावटी बात नहीं है, मुझे लगता है कि हमारा तो जन्म ही गौ माता के लिए हुआ है। लगभग 22,000 गौ माता, मध्य प्रदेश में भी बहुत गौशाला है, बहुत बड़ी गौशाला है। अन्न छोड़ा है इस बात के लिए, दूध पी करके रह रहा हूँ कि जब तक एक छत के नीचे 1 लाख गौ माता का दर्शन नहीं कर लेंगे, हार नहीं माननी है। उसमें बहुत सफलता मिल रही है। मावली गांव का बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। ब्राह्मणों का गांव है, बहुत अच्छा गांव में हर प्रकार से हमें इस गौशाला के लिए सहयोग मिलता है। और यहाँ सब जनप्रतिनिधि, सब विधायक, क्षेत्रीय विधायक बैठे हैं। आपको बस एक बात मैं हाथ जोड़ के कहना चाहूँगा, जब भी कोई गौ भक्त, जब भी कोई गौ रक्षक आपके पास में अपना प्रार्थना पत्र लेकर के आता है तो आप उसको ठुकराना मत, उसका आप सहयोग करना। ब्रज में यदि गाय मौत को प्राप्त होगी तो दुनिया को संदेश किया जाएगा। अभी गोवर्धन में यह घटना घटी, उससे पहले मथुरा में यह घटना घटी। पूरी दुनिया को तो गोकुल से, आज यहाँ गोकुल गौ गृह का उद्घाटन हुआ है। पहले यहाँ मेरे गुरुजी के द्वारा हुआ, वृंदावन गौ गृह का उद्घाटन हुआ। तो श्री ऊर्जा मंत्री शर्मा जी के द्वारा आज गोकुल गृह का उद्घाटन हुआ है। अभी 2 और होने हैं, एक का नाम है नंदगाम और एक का नाम है बरसाना, उसमें भी आप सबको आना है। तो ये बात मैं बड़ी प्रार्थना पूर्वक कहना चाहूँगा। आज गौ रक्षा दल के जितने भी लोग हैं उनके ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं, कहा जाता है कि वो गुंडागर्दी करते हैं। ऐसी बात नहीं है। यदि अपना काम न करेंगे तो गौ माता की बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। मैं बहुत प्रार्थना पूर्वक कहना चाहूँगा, गौ रक्षा दल के लोग आपके पास में आते हैं तो उनकी जरूर सुनिएगा। आप पीठ भी थपथपाते रहेंगे तो ये बहुत बड़ा काम करते रहेंगे। यदि यहाँ गौरक्षा दल के लोग बैठे हुए हैं, मैं कहना चाहूँगा, दिन में रात्रि में कभी भी आप ट्रक पकड़ते हैं, तुलसी तपोवन गौशाला का दरवाजा खुला हुआ है, यहाँ हर समय गाय को लिया जाता है। 93 गौवंश पिछले साल रक्षा दल ने, गौ रक्षा दल ने पकड़े, कोई भी गौशाला लेने को तैयार नहीं थी। वो 93 गौवंश इस गौशाला में आया, मरा मराया आया था, आज उसे पहचाना नहीं जा सकता। आज वो इतना तंदुरुस्त है। ये गौशाला, ये जो कार्य कर रही है गौ माता के रक्षण के लिए,
उसको पालन के लिए यहाँ 1 रुपए का दूध नहीं बेचा जाता, यहाँ 1 रुपए का दही घी नहीं बेचा जाता। 50 किलोमीटर तक जितनी भी बेटियों का विवाह होता है, कोई भी धार्मिक आयोजन होता है, यहाँ का मट्ठा दही दूध निःशुल्क दे दिया जाता है, क्योंकि ये गौशाला व्यापार नहीं है। यहाँ गौ माता को पालने के लिए, संभालने के लिए, संरक्षण के लिए एक केंद्र बनाया है। आप सब गौ भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, बिहारी जी के भक्त हैं। परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करना, यह गौशाला दिन दुना रात्रि चौगने के रूप में उभरती रहे। लोग वृंदावन आए तो यहाँ पहुँचे और यहाँ से एक संदेश लेकर के जाएं कि भारत को माता के नाम से जाना जाता है। वो कौन सी माता है? वो ये गौ माता है, जिससे भारत माता को जाना जाता है। भारत माता के जय जयकारे लगते हैं। जब उस संतान नहीं थी राजा दिलीप को, वो अपने गुरुजी के पास जाके रोए। गुरुजी ने कहा, बेटा नंदिनी ले जा और 6 महीने इसकी सेवा करना, तेरे यहाँ अद्भुत संतान चल के आएगी। नंदिनी की सेवा राजा दिलीप उनकी घरवाली ने की। ऐसा बेटा हुआ जो गंगा जी को ही धरती पर उतार के ले आया, जिसका नाम था भगीरथ। ये गौ माता का ही तो प्रभाव है। श्री मंत्री जी अपने शब्दों में गौ माता के लिए इतना अच्छा बोले हैं, और राजनीति में जब ऐसा धर्म बना रहेगा तो राजनीति का वृक्ष फलता फूलता रहेगा। एक बार पुनः ये देश को उन महापुरुषों की आवश्यकता है जो यहाँ धरती पर भरत जैसे राजा हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आपके द्वारा ये अद्भुत कार्य हुआ है। उनके और भी आगे के ज़्यादा कार्यक्रम हैं और हम ज़्यादा समय नहीं ले पाएंगे। और मैं कहूँगा, आप जितने भी भक्त लोग आए हैं, सबके लिए भोजन की व्यवस्था है, सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था है। आप सब भोजन प्रसाद लेकर के, आप सब भोजन प्रसाद लेके ही जाइए।